दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। अनुभवों के पिटारे में आप किरण ग्रोवर के साथ। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। कौन कहता है कि ममता अपने कोख से जन्मे बच्चे के प्रति ही उमड़ती है। माँ अपने ममत्व से किसी भी बच्चे को प्यार दुलार उड़ेलती है तो ममता का आंचल फैल जाता है। इसी विषय को केंद्र में रखकर आज की कहानी का शीर्षक है ममता का कर्ज। अनाथ आश्रम में पले बड़े बचपन में एक माँ के दुलार से बच्चा डॉक्टर बन जाता है। वो कैसे उसकी ममता का कर्ज उतारता है, सुनते हैं दोस्तों आज की कहानी में। एक कर्ज ऐसा भी। डॉक्टर साहब, जब आप छुट्टी पर गए थे तब कोई आदमी अपनी माँ को यहाँ भर्ती कराकर चला गया है और तब से आज तक वापस लौट कर नहीं आया। दिक्कत ये है कि वह बुढ़िया भी अपने बारे में कुछ नहीं बता रही। हमने उसके बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भर्ती कराने वाले ने अपना नाम और पता सब कुछ गलत लिखाया था। अब क्या करें हम? इतने दिन किसी को रख भी नहीं सकते और उसे छोड़ भी नहीं सकते। उनके अस्पताल आते ही रिसेप्शनिस्ट ने डॉक्टर साहब को बताया, इतने दिन से भर्ती है और बेटे ने अब तक कोई खोज खबर नहीं ली। हद है, कैसा निर्मम निर्दयी बेटा है जो अपनी ही माँ का उस समय साथ छोड़ गया जब इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे उस बूढ़ी माई ने कुछ बताया? मतलब कोई भी ऐसी बात जिससे उसके बारे में कुछ पता लगाया जा सके। कोट उतारते हुए डॉक्टर साहब ने नर्स से पूछा। नहीं डॉक्टर साहब, हम सब ने बहुत कोशिश की पर वो कुछ भी नहीं बोलती। हाँ, कभी कभार किसी बबुआ का नाम लेकर ज़रूर बुदबुदाया करती है, लेकिन क्या, कुछ समझ में नहीं आता। बबुआ नाम सुनकर डॉक्टर साहब के शरीर में झुरझुरी सी फैल गई। जहन में कुछ कौंध सा गया, कहीं ये वो तो नहीं? कहाँ है वो? कहते हुए वो लगभग दौड़ते हुए बेड के पास पहुँचे। वहाँ सिकुड़ी गठरी सी लेटी बुढ़िया पर नज़र पड़ते ही डॉक्टर साहब का हृदय तेजी से धड़कने लगा। हाँ, वही थी, लेकिन बहुत ही बीमार और जर्जर सी। डॉक्टर साहब को अपना बचपन याद आ गया। लगभग 3-4 साल का ही था मैं। अम्मा अनाथालय के पास में ही बने एक कमरे के घर में अपने बेटे के साथ रहा करती थी। मजबूत कद काठी की अम्मा किसी स्कूल में आया का काम करती थी और उन्हें इतने प्यार करती कि अनाथालय में किसी की पहचान लगाकर उसे रोज़ थोड़ी देर के लिए अपने घर ले आती। फिर उसकी मनपसंद चीज़ें बनाकर अपने हाथ से खिलाती, पढ़ाती, दुलारते हुए कहती, हमारा बबुआ बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। फिर जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमको दवाई देगा ना? दवाई देगा ना बबुआ? हाँ अम्मा, दौतल बनूंगा और आप तो दवाई भी दूंगा। वह भी कहता, पल कैसे बनते हैं दौतल? तुतलाते हुए डॉक्टर साहब पूछते। अम्मा सिर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने सीने से लिपटा लेती। खूब पढ़ने से, कक्षा में अव्वल आने से फिर वह खूब पढ़ता, मन में उन्हें दवाई लेने की ख्वाहिश लिए हुए। शायद उस अनाथ की पूरी दुनिया अब अम्मा पर ही सिमट गई थी। वक्त गुजरता गया। पढ़ाई में अव्वल होने की वजह से सहृदय शिक्षकों की मदद से वह बच्चा डॉक्टरी में चयनित होकर पढ़ाई के लिए
दूसरे शहर चला गया। अम्मा से लिपट कर बहुत रोया, लेकिन अम्मा ने भीगी आंखों से उसे यही समझाया, यहाँ रहोगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? थोड़े समय की ही तो बात है, देखते ही देखते बीत जाएगा, फिर हम सब साथ रहेंगे। पर दूर होने और पढ़ाई की व्यस्तता की वजह से धीरे धीरे अम्मा से मिलना कम होता गया। ऐसे ही 4 साल गुजर गए। एक दिन उसे पता चला कि अम्मा का बेटा अपना घर खाली करके उन्हें साथ लेकर गांव चला गया है। तो डॉक्टर साहब को बहुत सदमा लगा। फिर 2 साल बाद जब उन्हें डॉक्टर की डिग्री मिली तो अम्मा बहुत याद आई। उन्होंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को भी उनके गांव घर का पता ठिकाना ठीक से मालूम नहीं था। वह फिर भी अम्मा से नहीं मिल पाए। मगर आज इतने सालों बाद वही इस हाल में। वह उनके कान के पास जाकर धीरे से फुसफुसाया, अम्मा, तुम्हारी इच्छा थी ना कि मैं डॉक्टर बनूं? तो देखो तुम्हारा बबुआ डॉक्टर बन गया, अब तुम्हें दवाई देगा। सुनते ही अचानक उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई और वो चमक गायब भी हो गई। तुम कौन हो बच्चा? बामुश्किल उनके मुंह से असफुट सी आवाज़ निकली तो उनकी आंखों में आंसू बह निकले। यही अम्मा बचपन में कहती थी, मेरी तो याददाश्त बहुत अच्छी है, लाखों की भीड़ में भी तुझे पहचान लूँगी। आज लाखों कोशिशों के बाद भी वो मुझे नहीं पहचान पाई। सर, आप रो रहे हैं, इन्हें आप जानते हैं क्या? रिसेप्शनिस्ट ने जानना चाहा। हाँ, जानता हूँ, वे धीरे से बुदबुदाया। इनका बहुत बड़ा कर्ज है मुझ पर, ममता का कर्ज, ममता का कर्ज। फिर संयत होते हुए डॉक्टर साहब ने रिसेप्शनिस्ट को आदेश दिया, तुम इनके डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवाओ। अब ये मेरे साथ जाएंगी अपने बबुआ के घर, ये मेरे साथ जाएंगी अपने बबुआ के घर। मैं इनकी ममता का कर्ज उतारना चाहता हूँ। तो ये थी दोस्तों छोटी सी कहानी, जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। आपको कहानी कैसी लगी? वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।